चलिए सभी को राधे राधे। और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आपको हम लोग शुरू किए हुए थे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, और आज एक अलग प्रकार के हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको मतलब कुछ सामान दिया रहेगा। जैसे 190 रुपये का 10 सामान लिए, 20% लाभ हो गया, यानी 190 रुपये का सामान लिए 20% लाभ हो गया। तब हम लोग 30% लॉस है तो 20% हानि पर 90 रुपये में कितने सामान बेचे, नंबर ऑफ आर्टिकल, या फिर इतना आर्टिकल बेचे, XYZ जो भी आर्टिकल बेचे, 10% प्रॉफिट निकले, कितना हम उसको बेचेंगे। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होगा आज हम लोग इस पे करेंगे। इसके लिए मेन फॉर्मूला क्या है, प्राइस क्यों, मतलब क्वांटिटी में कितना सामान ले रहे हैं, और यहाँ जो पी है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। यहाँ प्राइस पी जो है प्राइस, यहाँ जो पी है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ फिर देखिए दूसरा प्राइस और क्वांटिटी कितना लेना है, उसके बाद प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, चार चीज में देखिए P1 Q1 P प्रॉफिट है, प्राइस प्रॉफिट और क्वांटिटी, तीन चीज है, तीन चीज उधर, तीन चीज में हमें 6 चीज में हमेशा आपको 5 चीज दिया रहेगा और आपसे छठे चीज का डिमांड किया जाएगा। जो छठा चीज आपको इस फॉर्मूला पे बेस आधारित करके आप उस छठे डिमांड को आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए इसको चलते हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग ऊपर लिख देते हैं। देखिए उस फॉर्मूला को हम यहाँ लिख देते हैं, P1 प्रॉफिट बाय क्वांटिटी 1 पर मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1 या लॉस 1 इन परसेंट में जा इक्वल्स टू प्राइस 2 बाय क्वांटिटी 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये परसेंटेज में दिया रहेगा। इस पर आधारित आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए नीचे में आपको दिया हुआ है, बोल रहा है, एकदम क्वेश्चन देख लीजिए, बोल रहा है 160 रुपया में 160 रुपया में 90 बॉल पेन बेचने पर, यानी 160 रुपया में 90 कलम बेच रहे हैं, तब जाके आपको क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, सॉरी 20% हानि हो जाता है। यानी जब आप 90 कलम बेचते हैं कितना में, 160 रुपया में, तो आपको 20% लॉस हो गया। ठीक, अब फिर चाह रहे हैं आप कि 20% लाभ मिले, आपको क्या चाह रहे हैं, आपको 20% प्रॉफिट मिले, तब जाके आप 96 रुपया में तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तो मुझे फिर और क्या चाहिए। जैसे कि आपको देख लिए क्या 160 रुपया में 90 सामान जब बेचते हैं बॉल पेन, तब क्या था, 20% का हानि हो जाता है। अब हमको 20% जब प्रॉफिट कमाना है, लाभ कमाना है 20% का, तब 96 रुपया 96 रुपीज में कितना सामान बेचे हैं। यानी अब 96 रुपया में ही अब क्वांटिटी पूछ लिया गया आपसे कि क्या सामान बेचेंगे, क्या बॉल पेन बेचेंगे। देख लीजिए यहाँ पहले लिखते हैं प्राइस 1, तो पहले कितना में 160 रुपया में कितना सामान खरीदा था, क्वांटिटी 90 बॉल पेन बेच रहा है, यानी बेच रहा है, यानी क्वांटिटी कितना था 90 को, कितना में 160 में 90 को बेच दिया। उसके बाद इसको क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो गया, 20% का। ठीक, पहला हो गया। अब दूसरी बात बोल रहा है अब 20% लाभ कमाना, अब क्या कमाना क्या है, लाभ कमाना है, कितना 20%। अगर 20% लाभ कमाना है और 96 रुपया में 96 रुपया में, यानी प्राइस दे दिया P2 96 रुपीज। अब आपसे पूछा जा रहा क्या वो कलम बेचे कि क्या हो जाए 20% का लाभ हो जाए, यानी कितना पेन लड़का बेचता है कि उसको क्या 20% का लाभ होता है। देखिए जस्ट ये फॉर्मूला पे आपके इसको बैठा दीजिए, क्या देखिए P1 कितना 160 बटा क्यू कितना 90, तो 90 गुना क्या 100 प्लस, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करना और लॉस होगा तो माइनस करना। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा था,
100 में से 20 चला जाएगा, कितना 80 गुना 80 बराबर। अब देख लीजिए प्रॉफिट टू P2 प्राइस टू कितना है, 96 रुपया का बेचना, तो P2 बराबर 96 बटा, उसके बाद देखिए 100 क्वांटिटी कितना, क्वांटिटी ही आपको निकालना, क्यू ही आपको निकालना, ये क्यू क्यू रहने देते हैं। अब देखिए हमको क्या करना, दूसरे कंडीशन में लाभ कमाना, कितना लाभ कमाना 20% का, तो 100 में 20% जो क्या 120। अब काटिए, 80 दूनी 160 कट गया, एक शून्य नीचे नीचे काट, एक शून्य 12 अट्ठी 96, अपने करे ऊपर से करे दो, 2 चौका 8, देखिए सब बचा नीचे में क्या 9 और ये साइड 1 क्रॉस गुना हो जाएगा, Q2 बराबर आपका हो जाएगा 9 चौका 36, यानी अगर वह व्यक्ति 36 कलम बेच देता है इस हिसाब से, तब जाके क्या होगा उसको 20% का लाभ, और 36 कलम कितना बेचेगा तब लाभ होगा 96 रुपया में, तब जाके उसको क्या होगा लाभ होगा। यानी ये सारा एकदम बेसिक बात क्या, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको फॉर्मूला याद हो गया, उस पर डालिए और बना दिए रपेट लीजिए, कहीं कोई टेंशन नहीं होगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग 2 पे चलते हैं, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना हमेशा। बोल रहा है 3 रुपए के 7 सेब खरीदे, 3 रुपए के 7 सेब खरीदे हैं, तो 100 सेब कितने में बेचे कि उसको क्या हो 33% का फायदा हो, यानी 100 में कितना सेब खरीदा 33 7 सेब, तो 100 सेब कितने में बेचे कि उससे 33% का प्रॉफिट हो जाए। यहाँ देख लीजिए, बैठा देंगे फॉर्मूला पे ही, इसको भी मिटा देते हैं। अब फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल देख लीजिए, 3 रुपए में कितना सेब 7 सेब खरीदा है, तो 100 सेब बेचना है, 3 रुपए के दर से खरीदा है, तब 100 सेब बेचने में 100 सेब कितने में बेचे कि उसको क्या हो जाए 33% का प्रॉफिट हो जाए, ये प्रॉफिट कितना 33% है। अब देखिए 3 रुपया में खरीदा है, प्राइस बटा क्वांटिटी कितना 7 सेब खरीदा है गुना, यहाँ प्रॉफिट लॉस तो हो नहीं रहा कुछ, तो जीरो मान लेंगे, 7 × 100 बराबर प्राइस टू बोला कितना में बेच, यही आपको निकालना है, ये P2 तो आपको निकालना है बटा कितना बेचना है 100 से, क्वांटिटी क्या हो गया 100 हो गया, गुना कितना प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट आपको कमाना 33%, यानी 100 के सामान पर आप 33% जब प्रॉफिट कमा कितना बेचेंगे। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना। लिख दिए सारा चीज। अब P2 का वैल्यू आपको निकाल लेना है, देख लीजिए 100 से 100 अच्छा 133 हो जाएगा, यहाँ 133 क्योंकि 33% लाभ, 33 प्लस 100 133। अब काट लीजिए 100 से 100 खत्म, 7 के टेबल में 7 7 एकम 7 बचा कितना 7 से कट जाएगा, 7 के टेबल में 133 हमने 133 काट दिए। अब क्रॉस गुना कर लीजिए, T2 क्या हो जाएगा 57, यानी 57 रुपया में अगर बेचता है तब जाके उसको क्या होगा, अगर 100 सेब को 57 रुपया में बेचेगा तो उसको 33% में क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन चलिए, बोल रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 405 रुपए में, 405 रुपए में 3 दर्जन संतरे बेचकर, यानी जब 405 रुपए में 3 दर्जन संतरा बेचता है तो किसी व्यापारी को क्या होगा, 25% का लॉस हो गया। यानी 25% क्या होगा, उसको लॉस हो गया। कब? जब वह 405 रुपए में 3 दर्जन संतरे बेचता है। 3 दर्जन मतलब 12 36 36 संतरा बेचता है तो उसको लॉस होता है। यदि यदि वह सौदे में 20% का लाभ कमाना चाहता है, यानी अब चाहता है वो कि उसको क्या मिले, लाभ हो, तो उसे 288 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देख लीजिए, 405 रुपए में कितना संतरा बेच रहा है, 3 दर्जन, यानी 405 रुपये का प्राइस वन पहला 405, अब बटा क्वांटिटी नीचे में लिखते हैं, तो 3 दर्जन मतलब कितना, 12 36 36 संतरे हैं, गुना प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, तो किसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 100 में से 25 चला गया, कितना, 75, तो गुना 75, काम खत्म, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए दूसरे कंडीशन में, अब बोला 220% अब क्या कमाना है, लाभ कमाना है। कितने में भी 288 में, यानी अब 288 में कितना बेचे, क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है, कितना बेचे कि उसे 20% क्या हो, लाभ, गुना लाभ कितना कमाना है, 20%, 20 प्लस 120, आपको क्वांटिटी Q2 निकालना है। Q2 आपको निकालें, दूसरी बार आप कितना संख्या बेचे, ठीक, निकाल दीजिए, 12 काटे, 12 36, 12 काटेंगे 10 बार में, हो गया, काटिए 3 से, 3 एकम 3 बचा 1 उतरा 0, 3 तिया 9, 3 बचे 15, हो गया, 3 से कट गया। अब काटिए 15 से, 15 बचे 75, 15 7 15 9 135, 9 बार में कट गया, 5 दूनी 10, नीचे नीचे खत्म हो गया, ये काट दीजिए 144, 9 टेबल 144 आता है, 4 4 8 1 9 आएगा, नौ से काट दीजिए, 9 एकम 9, बचा कितना, 9 छक्का 16, 16 9 144, सारा चीज कट गया, बचा क्या, 16 बचा। जब क्रॉस गुना कर देंगे, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी 16 गो संतरे बेचेगा, कितना, 16 संतरे, तब जाके क्या होगा, उसको 20% का लाभ होगा। कितना में बेचना पड़ेगा, 288 में, ये भी आपको फिक्स करना है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया। हम लोग चलते क्वेश्चन 4th पे। तो आपको फॉर्मूला जो बताए हैं, प्राइस P1 बाय Q1 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस कर देना 100 में, और लॉस होगा तो माइनस कर देना, इक्वल्स टू प्राइस 2 यानी P2 बटा क्वांटिटी, यानी दूसरे बार सामान कितना बेचना है, कितना रुपया बेचना है, और अगर प्रॉफिट कमाना तो प्रॉफिट, लॉस मगर हो रहा है तो लॉस। जो डाटा दिया रहेगा एसडीटी आपको क्या करना, उतार देना है फॉर्मूला में, और जैसे ही फॉर्मूला में डालिएगा तो क्लियर हो जाएगा। वैसे आपसे एकदम कोई आंसर एक रास्ता प्रस्त हो जाएगा, तो आंसर आपको दिखने लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। 4th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए आप देखते हैं, 1 रुपए के 32 संतरे बेचने पर, 1 रुपए में 32 संतरा बेचने पर एक व्यक्ति को 40% क्या था, लॉस होता है, यानी 1 रुपए में 32 संतरा दे दिया, उसको 40% हानि हो गया। अब बात चल रहा है आगे की,
1 रुपए में कितने संतरे बेचे, 1 रुपए में अब कितना संतरा वो बेचे तो उसे क्या हो 20% लाभ में चला। यानी अब देखिए जब 1 रुपए में 32 संतरा बेच रहा था तब उसको क्या हो रहा था 40% का हानि। अब 1 रुपया में क्या गो संतरा बेच दे तो उसको क्या हो जाए 20% का लाभ हो जाए। एकदम फॉर्मूला पे डाल देना है। प्राइस प्राइस कितना 1 रुपया, 1 रुपया में बेचना है और क्वांटिटी नीचे कितना बेच रहा है 1 रुपया में 32 संतरा बटा 32 गुना प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्वेश्चन देखिए लॉस हो रहा है कितने का 40% का। 100 सामानों में कितना लॉस हो गया 40 तो इतनी 60 बचा तो गुना 60 बराबर। अब देखिए अब हमको लाभ कमाना, अब क्या लाभ कमाना है कितना 1 ही रुपया पे, 1 ही रुपया पे लाभ कमाना है कितना का 20% का। तो आपको क्वांटिटी पूछ दिया कि कितना संतरा बेचे गुना कितना लाभ कमाना है 20%। 100 प्लस 20 120, 120 यहाँ गुना कर दीजिए। अब काट दीजिए क्वांटिटी निकाल लीजिए। 12 से काटे 12 25 60, 12 से काटेंगे 10 बार में, पूरे काटिए एक ही बार में। 60 दूनी 120, 2 से काट देंगे 16, यानी क्रॉस गुना कर देंगे Q2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16। यानी इस बार आपको 20% लाभ कमाने के लिए 16 गो ही संतरा बेचना पड़ेगा। यानी 1 रुपए में आप 16 संतरा बेचिएगा तब जाके आपको क्या होगा 20% का लाभ होगा। ठीक है चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन और बचा उसको हम लोग कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, अब बोल रहा है 1 रुपया में 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% लॉस होता है। यानी जब 1 रुपया में 4 सामान दे रहा है तो उसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है 4% का। यदि उसने 1 रुपये में 3 वस्तु बेची, 1 रुपया में वो 3 बेच रहा है, अब 1 रुपया में 3 वस्तु बेच रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तब लाभ कितना होगा आपको निकालना है। ठीक एज इट देखिए 1 रुपये में बेच रहा है, प्राइस बाय क्वांटिटी कितना सामान बेचा था 4 सामान बटा 4 है गुना उसको कितना लॉस हो गया था कितना 4% का। जब 4% का लॉस हो गया तो 100 सामान कितना बेचेगा 96, 4 रुपए घटा लीजिए 96 गुना 96 बराबर। अब 1 रुपया में कितना बेच रहा है 3 सामान, 1 रुपया में 3 संतरा बेच रहा है तो 3 गुना आपको आगे का तो निकालना है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तब 100 प्लस प्रॉफिट पी लिख देते हैं। अगर पी का वैल्यू प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर पी का वैल्यू माइनस में आएगा तो नेगेटिव लॉस होगा। ठीक तो यहां से लिख देते अब निकाल लीजिए, कटेगा काट दीजिए 3 से काटिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6 खत्म हो गया। क्रॉस गुना कर लीजिए यहाँ कुछ नहीं बचा ये खत्म हो गया है। तो P प्लस 100, 100 प्लस P बराबर 32 चौका 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128। जब 100 उधर जाएगा तो माइनस में तब P का क्या हो जाएगा 28, यानी प्रॉफिट प्लस में आ गया यानी 28% का क्या होगा उसको लाभ होगा प्रॉफिट होगा जब वह सामान 1 रुपया में 3 बेचेगा। ये ध्यान रहे। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ वैसे वैसे आप करना डाल देना। जब फॉर्मूला याद रखें P1 बाय क्वांटिटी 1 इंटू 100 प्लस 100 में क्या करना जोड़ना है प्लस, प्रॉफिट है तो प्लस, नेगेटिव और लॉस है तो माइनस, इक्वल्स टू फिर से दोबारा बार दूसरा प्राइस बटा क्वांटिटी टू कितना बेचना दूसरी बार प्लस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस फिर लॉस होगा तो माइनस। ये बात आपको माइंड में फिट कर लेना है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। आप देखिए, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। बोल रहा है 160 रुपए में कितना, 160 रुपए में 70 वस्तु बेचकर 20% हानि हो गया। ठीक। अब बोल रहा है 96 रुपए में कितने वस्तु बेचे, 96 रुपए में कितने वस्तु को बेच दे कि उससे क्या हो जाए, 20% का फायदा हो जाए। एकदम एडजेक्टिव फॉर्मूला जैसे क्वेश्चन दिख रहा है, एकदम फॉर्मूला पे डिट्टो उतार देना है। देखिए कितना रुपए में, 160 रुपए में कितना समान वस्तु बेच रहा, 70। 160 बटा कितना वस्तु, 70, तो 70 गुना लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 20% का। तो घटाना है या जोड़ना, बिल्कुल घटाना है। 100 में से 20 घटा लेंगे तो 80 बराबर। फिर चले, अब बोल रहा है दूसरे पार्ट में 96 रुपए में कितना बेचे, 96 रुपए में ही बेचना है सामान को। लेकिन ये पता करना आपको क्या जो सामान बेचे कि उससे क्या हो जाए, 20% का लाभ हो जाए। यानी 100 सामान पे 20% लाभ, 120 गुना 120 कर दीजिए, काट दीजिए। अब एक शून्य, एक शून्य, एक शून्य, एक शून्य, 12 अठी 96, 8 दूनी 16, 2 चौका 8, क्रॉस गुना कर लीजिए। Q2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 7, 7 चौका 28, यानी 28 को सामान बेचेगा तब जाके क्या होगा, 20% का उसको लाभ होगा। कितना बेचना, 28 को सामान को, 96 रुपया में, तब जाके उसको प्रॉफिट होगा कितने, 28% का। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। और उम्मीद करता है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एकदम कुछ नहीं करना है, समझने वाली ऐसा कोई बात ही नहीं है ये आपको समझ में ना आए। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया वैसे वैसे आपको बस रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाइए, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। और इस टाइप का आजकल ये जो टाइप जो पढ़ा रहे थे हम, प्राइस 1, प्राइस 2, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, आज का लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। देखिए बोल रहा है 18 पंखे को 11,664 रुपया में, कितना में, 11,664 रुपया में बेचने के बाद एक व्यक्ति को 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया। जब 18 को टेबल पे बेचा, जब कितना टेबल फैन बेचा, 18 टेबल फैन बेचा है, तब जाके उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ। कितने का, 10% का। पूछ रहा है अब 10% को लाभ कमाना है, तो 17,424 रुपए में क्या पंखा बेचे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए कितना पहले बेचा था, 11,664 रुपया में क्या पंखा बेचा था, 18 पंखा, बटा 18, तब इसको क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। कितने का लॉस हुआ था, 10% का। तो 100 माइनस 10 तो 90 बराबर। अब देख, अब 17,424 में कितना में, 17,424 रुपया में क्या को पंखा बेचे, क्या पंखा इतना बेचे, यानी Q2 Q से क्या 10% लाभ हो, 10% लाभ यानी 110, 110 हो जाएगा। फॉर्मूला से 110 करे, 100 जोड़ना होता है। अब काट लीजिए, एक शून्य, एक शून्य, खत्म। काटिए, 6 4, 6 4 10, 10 10 6 16, 16 2 18, 9 से कट जाएगा, 9 से काटिए, 9 एकम 9, बचा 2, उतरा 6, 26, 9 दूनी 18, 26 में से 18 चला गया, 7 उतरा 6, 76, 9 8
72, तो 76 में से 1 मिनट, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 बचा 2, उतरा 6, 26, 9 दूनी 18, 18 7 26, 76, 4, 24, छह सौ 64 में से 9 से 9 एकम 9 बचा 2, उतरा 6, 9 दूनी 18, 8, 84 बचा जी, 9 9 81, 9 बार में बचा 5, 9 छक्का 54, 12 96 बार में कट रहा है। यानी कट गया कितना बार, 12 96 बार में। जब आप इसको काटेगा तो 9 से 12 96 बार में कट गया। अब इसको काटिए, 4 1 5 5 5 4 9 7 2 9, 11 से कट रहा है। 11 की विभाजता का नियम क्या है, विभाजता के नियम पे देखिए, 4 4 8 1 9 बचा ये दोनों 7 2 9, 11 से कटेगा, काटिए 11 से इसको, 11 एकम 11 बचा कितना 6, उतरा 4, 11 5 55 हो गया, बचा कितना 22, 64 में से 55 चला गया, 9, उतरा 2, 11 88, 11 44, 1584 बार में कट जाएगा। ठीक है, कटेगा जी, 18 18 26 से, हाँ कट जाएगा, 18 से काट दीजिए, 18 से 26 से 26 50 3 18 दूनी 36, 72 बार में कट गया। सारा चीज खत्म हो गया है। ये देखिए, उम्मीद है ये भी कटना चाहिए। 12 से 72, हमारे कम 12 बचा 1, 12 से काटिए तो कटेगा, लिखे तो 72 बराबर 1584 बटा Q2, काटिए तो 17 12 12 छक 72, 12 से काटेंगे, 12 कम 12 बचा 3, उतरा 8, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी Q2 बराबर क्या हो जाएगा 22, यानी 22 सामान, 22 वस्तु को अगर बेचता है, 22 पंखा, वस्तु बनता पंखा, यहाँ पंखा था, तो 22 वो पंखा को बेचेगा, तब क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 1 मिनट के, 12 6 दूनी 12 बचा 1, 6 दूनी 12, ठीक है, इसका आंसर देखिए 22, ऑप्शन कौन सा आता है, हाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर डी हो जाएगा, यानी 22 पंखा को बेचेगा तब जाके क्या होगा, उसको 10% का लाभ होगा। इस तरीके से आपका ये टाइप आज खत्म होता है। चलते हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे, खत्म नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइप देखेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। हम लोग चले आते हैं अब नए टॉपिक पे, एकदम नए जो क्वेश्चन, अब नए तरीके से हम लोग क्वेश्चन को टैकल करेंगे। देखिए अब जो क्वेश्चन है, बोला क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यानी एक बेईमान दुकानदार से जब आप ले लेते हैं कोई सामान, क्या करता है 1 kg का सामान के जब आपको क्या देता है 850 ग्राम तौल देता है। यानी देखिए दुकानदार जब डिसऑनेस्ट हो क्या करता है, वो खरीदते समय भी बेईमानी कर लेता है और बेचते समय भी कर लेता है, दोनों साइड करता है। खरीदते समय 1 kg जब 1100 तोला लिया और बेचते समय क्या है, 1 kg की जगह पर 900 दे दिया, दो देखिए 100 ग्राम इधर फायदा, 100 ग्राम इधर फायदा कर लिया, दो जगह फायदा कर लिया। इस तरीके जो भी क्वेश्चन होगा इसमें हम लोग करेंगे कंप्लीट आज, ठीक ना। देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को। क्वेश्चन देख लीजिए, बोल रहा है क्वेश्चन आपसे,
मोहन अपने क्रय मूल्य पर फल बेचता है, यानी बोल रहा है कि हम जितना हम खरीदे उतना में ही बेच रहे हैं, लेकिन 1 किलो के स्थान पर क्या कर रहा है, 850 ग्राम तोल रहा है। दुकानदार देखिए कितना सलग बोल रहा है कि हम जितना हम खरीदने में आपको दे देंगे, तो क्या कर रहा है, डंडी मार ले रहा है। कितना, 100 1000 के 1 केजी की जगह पर 850 ग्राम आपको तोल रहा है। क्या क्या वो फायदा कमा लिया ना, कम करके। तो उसका प्रतिशत लाभ, जितना बेईमानी किया तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए एक इसमें आपको इस टाइप का पहला क्वेश्चन, देखिए एक सीपी होगा आपसे, एक एसपी होगा। क्या बोला है, क्रय मूल्य पे ही हम बेच रहे हैं, क्रय मूल्य पे ही बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या, जितना हम खरीदा तो उतना हम बेच रहा है। मतलब 1 केजी 1000 इतना दे रहा है, ठीक ना। लेकिन क्या क्या बेईमानी कर लिया, कितना बेईमानी कर लिया, 1 केजी की जगह पर वो 850 ग्राम दे रहा है, यानी 850 ग्राम इधर रखिएगा। हो गया काम खत्म। अब बताइए 850 रुपए क्रय मूल्य था, सीपी और 1000 हो गया विक्रय मूल्य, प्रॉफिट हो रहा है ना, कितना प्रॉफिट हो रहा है ये आपको निकालना है। सुनना, सुनना खत्म, यानी 85 रुपए के सामान 100 में बेचा, 85 रुपए के सामान क्या किया है, 100 में बेचा है। तो कितने रुपए का फायदा हुआ थी, 15 रुपए का। तो 15 प्रॉफिट हो गया 15 रुपया का। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, 15 बटा कितना, 85 गुना 100, काट दीजिए। 5 से 5 दिया 15, 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, 17 पचास 85, 300 बटा 17। अब इसको फ्रैक्शन में ले जाइए, देख लीजिए ऑप्शन किस में है, बट्टा में ही है, काटिए। एक बार मिलाएंगे, 17 कम 17, तो 30 में 17 चला गया, 13 उतरा 0, 130, 130 17 50 17 छक 17 सती 100 में 17 सती 7 बार में 19, अब नहीं लगेगा। और नीचे में 17 बटा 11, यानी जब 300/17 को तोड़िएगा पूर्णांक में कितना है, 17.11/17%, यानी वह दुकानदार जो था क्या क्या है, सर लगभग 17.11% 17% ने लाभ कमा लिया। कितना होशियार था, 1000 रुपए, 1000 रुपए बोल के कितना दिया, 850 तोला है वो, यानी 1000 में तो 800, 1 केजी, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम की जगह पर बोला 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन दिया कितना एक्चुअल में 885 ग्राम। तब उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, 17.11/17% का उसको लाभ हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 2 आपसे बोल रहा है, एक बेईमान व्यापारी ने अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का फैसला करता है, यानी बेईमान दुकानदार तो बोल रहा है कि हम जितना हम खरीदे हैं उतना में ही बेचेंगे, लेकिन 1 किलो के बजाय 960 ग्राम वजन का उपयोग करता है, यानी 1 किलो को 960 दे रहा है, बोलता है कि 1 केजी दे रहे हैं, लेकिन दे रहा है एक्चुअल में कितना, 960 ग्राम, 40 ग्राम बचत कर रहा है केजी पे। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, पहले क्लियर कर दिया कि आपको वह क्रय मूल्य पे बेच रहा है, जितना क्रय मूल्य था उतना में बेच रहा है आपको। तो इधर रखिए सीपी, इधर एसपी, क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है, कितना क्रय मूल्य, 1000, 1000। और लेकिन वजन तौल कितना रहा है, 960 ग्राम, तो 960 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 960 ग्राम। अब देखिए 960 का सामान कितना बेच रहा है, 1000 में, तो प्रॉफिट 1 जी, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 40 का। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल्स टू कितने प्रॉफिट हो रहा है, 40 का, 40/960 गुना 100, शून्य शून्य खत्म, काट दीजिए।
4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 24 से 4 से काटेंगे 10 बार में, इसका आधा 12, इसका आधा 5, फिर काटेंगे 6, इसका आधा 5, हो गया कितना 25/6, यानी 6 चौका 24, 25/6, यानी 4.1/6% क्या होता है, लाभ कमा लेता है जब यह व्यक्ति 1 केजी की जगह पर 960 ग्राम तोलेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है 2 नंबर क्वेश्चन। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे। देखिए आप लोग, ठीक है, मैं क्वेश्चन जरा आप बोर्ड पे बोल रहा हूँ। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, नहीं दावा क्या कर रहा है, हम जितना हम खरीदे उतना हम ही बेच रहे हैं, लेकिन 1 केजी के लिए 950 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, यानी 1 केजी पर कितना कर रहा है प्रयोग, 950 ग्राम का, तो फायदा ले रहा है ना 50 ग्राम का जी। पूछ रहा है जो प्रतिशत 50 ग्राम का फायदा लिए कितना प्रतिशत लाभ कमाई, आपसे पूछ रहा है। CP SP, यानी बोला है कि हम क्रय मूल्य पे देंगे, क्रय मूल्य कितना 1000 ग्राम 1 केजी मतलब, और बेच दे रहा है एक्चुअल में, देख कितना रहा है 950 ग्राम, तो 950 ग्राम इस साइड रखिए। कितने फायदा हो रहा है 50 ग्राम का, प्रतिशत प्रॉफिट इक्वल्स टू 50 का प्रॉफिट कितना पे 950 पे, गुना 100, 0 0 खत्म, 5 से काटिए 19 बार में, 5 से काटेंगे 10 बार में, 10 गुना 10 100/19, दशमलव ले जाएंगे 19, 19 5 95, 5 बार में लगाए तो 100 में 95 चला गया 5, तो दशमलव दिए 50, 19 दूनी 38, 5.2, 5.2 आसपास देखिए कौन सा है, एक ही है 5.26, यानी अगला 6 हो जाएगा, यानी 5.26% क्या होगा, प्रॉफिट हो। इस तरह से आपका ये लाभ हो गया। और चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन आपका ये। अब बोल रहा है एक दुकानदार 1 केजी वजन के स्थान पर 950 ग्राम वजन तौलता है, ठीक ना, यानी बोलता है 1 केजी दे रहे हैं और लेकिन एक्चुअल में दे रहा है कितना 940 ग्राम। इस वजन का उपयोग करके वह माल 4% लाभ पर बेचता है। जब ये ऐसा करता है तो क्या था, 4% का प्रॉफिट हो जाता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, वास्तविक लाभ प्रतिशत आपको निकालना पड़ेगा। देखिए इस साइड रखेंगे CP, ये आपका रहा SP। क्या बोला है 1 केजी के स्थान पर कितना दे रहा है 940 ग्राम, यानी बोला है 1 केजी, 1 केजी रखेंगे SP में, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। उसके बाद देखिए दे कितना रहा 940 ग्राम, 940 ग्राम, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, इस वजन के प्रयोग करके वह 4% लाभ कमाता है। क्या कर 4% लाभ कमाता है, मतलब स्वच्छ सामान पे 4% एक्स्ट्रा, यानी 104 रुपया में, यानी CP अगर होता है 100 रुपया तो 4% लाभ मतलब 104 रुपया। ये आपका कंप्लीट हो गया, दोनों रेशियो हो गया, ठीक। इसको काट लीजिए, 1 0 1 0, 2 0 2 0, खत्म हो गया। 94 प्लस 1 94, 104, यानी अब भी देखिए क्या रहा प्रॉफिट हो रहा है कितने का 94 रुपये सामान पे 104 रुपये प्रॉफिट हो गया। 94 रुपये सामान पे 104 रुपये क्या हो गया प्रॉफिट हो गया है। तो कितना
कितना प्रॉफिट हुआ जी? 94 6 100 प्लस 4, तो 6 4 10 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। कितना का? 10 रुपये प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का। कितना पे? 94 पे, और प्रतिशत में 100 से गुना, 1000 बटा 94, लगभग अप्रोक्स 10 बार लगाए तो 994 गुना 10 940, यानी 10 दशमलव के आसपास जो भी ऑप्शन होगा वह। अच्छा, ये तो दशमलव सभी 10 ही ऑप्शन है, तो एक अंक आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। 1000 में से 940 60 दशमलव दिए, हो गया 600। 9 3 7 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 6 बार में, तो 500, 600 में से 9 540 गया, 50 60 दशमलव 0, तो 10.6%। अप्रोक्स में 10.6% का क्या होगा? इस पूरे प्रोसेस में उस बेईमान दुकानदार को लाभ मिल जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज हम लोग 2 टाइप क्वेश्चन देखें और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आज क्लास यही समाप्त करते हैं। आप लोगों का धन्यवाद।